श्री सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, महाराज, द्वापर युग के बाद कलयुग आएगा तो कलयुग का धर्म क्या होगा, अर्थात कलयुग के प्राणी कैसे रहेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और शौरी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुल, शील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी। युवक युवती की पारस्परिक रुचि से ही संबंध हो जाएगा। व्यवहार की निपुणता, सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल और कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील, संयम न होकर केवल रति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। वस्त्र, दंड, कमंडल आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रमियों की पहचान होगी। और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे ठीक ठीक से न्याय नहीं मिल पाएगा। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी, गरीब होना। जो जितना अधिक दंभ पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान की, संस्कार आदि की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाएगी। बाल आदि संवार कर कपड़े लत्ते से लैस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा। लोग दूर के तालाबों को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ को गंगा, गोमती, माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल रखाना ही शारीरिक सौंदर्य समझा जाएगा और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। जो जितनी ढिठाई से बात करेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। योग्यता, चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा। तब राजा होने का कोई नियम नहीं रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र जो बलि होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दय और क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर नहीं किया जा सकेगा। वे प्रजा की संपत्ति तथा पत्नियों को भी छीन लेंगे। उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के साग, कंदमूल, मांस, मधु, फल फूल खाकर अपना पेट भरेगी। कभी वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, तो कभी कभी गर्मी हो जाएगी, कहीं कड़ाके की सर्दी होगी तो कहीं कहीं पाला पड़ेगा। कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित हो जाएगी। लोग भूख, प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी हो रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही नहीं मिलेगा। कलयुग के चौथे चरण आते आते मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कलिकाल के दोषों से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे और क्षीण और रोगग्रस्त हो जाएंगे। वर्ग और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। राजे महाराजे डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ तथा निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। चारों वर्गों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे।
गौवें बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों सा व्यापार करेंगे। जिनसे वैवाहिक संबंध होगा उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। धान, गेहूँ, जौ आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश समी के समान छोटे और कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली बहुत अधिक चमकेगी लेकिन वर्षा नहीं होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेदत ध्वनि से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। परीक्षित, अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए सत्व गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं। वे सर्वस्वरूप होने पर भी चराचर जगत के गुरु और सच्चे शिक्षक हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए अनेक कर्म का बंधन काट कर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन दिनों संभल ग्राम के विष्णुयश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के वेश में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। प्रिय परीक्षित, जब सभी डाकुओं का संहार हो चुकेगा तब नगर की, देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान के शरीर में लगे हुए अंग पराग का स्पर्श से वायु अत्यंत पवित्र होकर सभी को स्पर्श करेगी। वे भगवान के श्री विग्रह ही दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे। उनके पवित्र हृदय में सत्वमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हृष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहारी हरि ही धर्म रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सत्वगुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करते हैं, एक राशि में आते हैं, उसी समय सतयुग का प्रारंभ होता है। प्रिय साथियों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।